मेरे सीईओ थे, उन्होंने प्रमोशन के डिक्लेरेशन होने से पहले ही मुझे कह दिया कि मैं तुम्हें जीएम प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है सर। तो उन्होंने बोला यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने कहा ऐसा है कि व्हेन आई वाज यंग I used to think that general manager is the biggest position in the organizations. But as I grew up in the organization, I realized that there are dozens of general managers. और मैं अकेला ही जनरल मैनेजर नहीं बनने जा रहा हूँ। Then he said, what will make you happy? तो मैंने उनको कहा कि the day I become you, I will be happy. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. और आज मेरे साथ है मिस्टर हरभजन सिंह जी, जिनकी जर्नी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। सर ने अपना करियर अराउंड 50 इयर्स बैक स्टार्ट किया था एज अ मजदूर विद टाटा स्टील्स एंड आज की डेट में सर जो हैं वो XLRI के CHRO की पोजीशन पे हैं। एंड इससे पहले सर आई थिंक you were a director with Honda. Yeah, I was full-time director on the board of HMSI. So उस स्टेज ऑफ लाइफ से इस सक्सेसफुल लेवल तक पहुंचना अपने आप में इज एन अचीवमेंट एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर विद अस टुडे सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। थैंक यू बरीशा, थैंक यू। तो सर के साथ जो हमारी आज की कॉन्वर्सेशन होने वाली है, ऑफ कोर्स लाइक वी डू, हम उनकी जर्नी कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है वो हम इंडस्ट्री के इंटरवेंशन जो है या आज की डेट में जो इंडस्ट्री की नीड्स है वो कवर करेंगे, बिकॉज सर का जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है वो उसी चीज़ में है। सो इफ़ यू आर समबडी जो कि अभी अपने कॉलेज में है या अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ जॉब और यू आर इवन अ हाई स्कूल स्टूडेंट, दिस कॉन्वर्सेशन कैन एक्चुअली बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आप इसे ज़रूर सुनिए, बिकॉज वील कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड होने वाले हैं when you step into the market. So without any further delay, sir, let's start the conversation. सबसे पहले तो I would like to know your experience, sir. मतलब आपकी जो लाइफ जर्नी है वो ऑनेस्टली बहुत ट्रांजिशनल रही है, तो आपके हिसाब से मतलब आपका एक्सपीरियंस या वो जो ट्रांजिशन है वो कैसे आई, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे आपकी लाइफ में जिसने आपको हेल्प किया कि आप एक ऐसी पोजीशन से, एक मजदूर टाटा स्टील में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो फर्नेस वाला काम, वहाँ से आज आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, इतने सक्सेसफुल अपने आप को आपने बनाया है। सो व्हाट वर दोज वैल्यूज और यू फील द मोमेंट्स व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड यू और शेप्ड यू? See, Barsha, basically when I reflect, many times people ask me what made you successful or what helped you in achieve success. Right. And I keep on telling them, you see, it is hard work, common sense, presence of mind, and lot of good luck. Right. So I consider myself relatively luckier than the people who were there with me in the struggle. Some of them could make it, some of them could not. But perseverance is something like, वो कहते हैं ना कि लगे रहो मुन्ना भाई, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आप लगे रहोगे without just focusing on the results, if you are doing what you are supposed to do right now, and if you are doing it with all honesty and sincerity, the results will automatically follow. right. You can't predict results. लगता है कि ये होना चाहिए, जब हो जाता है तो many a time people tell me, means what was your vision, you started from there. I said यार, I keep on telling them one story. मेरे CEO थे, उन्होंने प्रमोशन के डिक्लेरेशन होने से पहले ही मुझे कह दिया कि मैं तुम्हें GM प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है सर। तो उन्होंने बोला यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने कहा ऐसा है कि व्हेन I was young, I used to think that general manager is the biggest position in the organizations. But as I grew up in the organization, I realized that there are dozens of general managers. और मैं अकेला ही जनरल मैनेजर नहीं बनने जा रहा हूँ। Then he said, what will make you happy? तो मैंने उनको कहा कि the day I become you, I will be happy. तो वो विजन होना इम्पोर्टेंट होता है सर। I don't know, मुझे इतने बड़े बड़े चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। When I went for a ILO program, then there I was taught कि there is something called vision and mission and goals and objectives.
तो देखो ऐसा है कि हम लोग करते तो रहते हैं हर कुछ जो जिंदगी में करना चाहिए, लेकिन मे बी वी डोंट use those words which the Western world had been using. Right. When we try to align ourselves with the Western world, जब हम उनकी कॉन्सेप्ट्स और उनकी बातों की तरह अपनी बातें करने लगते हैं, तब लोग कहने लगते हैं यू आर वेरी विजनरी. हु इज नॉट विजनरी? एवरीबडी हैज ए विजन ऑफ हिज लाइफ ना. हर आदमी चाहता है कि हम आगे बढ़ें, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें. सो एवरीबडी हैज ए विजन, हमारे दिमाग में रहता है. एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस, सबके दिमाग में अपने बारे में कुछ ना कुछ विजन तो रहता ही है कि हम यहाँ पहुँच जाएं, वहाँ पहुँच जाएं. क्या बात है, बिल्कुल सर. फॉलोइंग दैट, जब आपने ऐसा कहा कि मतलब आपका ये जो सक्सेसफुल वाला जर्नी है, उसके बाद आई थिंक आप ऑलमोस्ट 30 इयर्स विद टाटा में थे. उसके बाद ऑलमोस्ट 15 इयर्स जो हैं सर ने होंडा में स्पेंड किए हैं. तो सर को इंडस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा इंसाइट है. आज की डेट का जो इंडस्ट्री लैंडस्केप है, ओवरऑल हमारा कॉर्पोरेट मार्केट हो गया, वो कैसा है एंड किस रेट पे, किस वे से वो इवॉल्व हो रहा है, उस मार्केट को एंटर करने वाला है? हमारे टाइम में द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन वो जो थी वो कम होती थी इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैनुअल लेबर बहुत बड़ी तादाद में डिप्लॉय होती थी. देयर वाज अ डिप्लॉयमेंट इन वेरी हाई नंबर्स. See, I will give you one concept. The world operates in 2 hemispheres. एक हम लोग कहते हैं southern hemisphere, एक हम लोग कहते हैं northern hemisphere. Now southern hemisphere has 80% of resources and 20% population. And we who fall in northern hemisphere, we have 20% resources and 80% population. So that makes all the difference. So if you are born in a place like if you are born in America or in those countries which have very less population but very high level of resource availability, since you are born, your lifestyle is different. Right. The resources at your disposal are different. Whereas अगर आप northern hemisphere में अगर if you are born, तो फिर वही the struggle starts from the day of your birth itself. That is how it is कि success for new generation. Now what is happening is कि now the world has become very small. Means we are talking about global village. हम कहते हैं कि you know there is a liberalization. The technology is easily transferable. तो हो क्या गया है कि the technology which comes from abroad, there the probability of employing people in very high numbers is very less. And now with the new technological interventions with AI, ChatGPT and blockchain and everything, you will find that we can produce much more with very less numbers that we deploy over there. Right. अब problem क्या है कि see, I am the chairman Northern Region CII for Skills and Livelihood. We work a lot to make people employable. हाँ जी. अब employable तो कर सकते हैं, लेकिन employed कैसे करें? It is something like this. I keep on sharing an anecdote with people कि if you have to climb a mountain, भाई पहाड़ चढ़ना है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? तो कोई कहता है कि जी रस्सी चाहिए, कोई कहता है जी स्किल चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द इंटरेक्शन आई टेल देम नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक है, पर सबसे पहले तो पहाड़ चाहिए ना. बिल्कुल. सो इफ यू डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी, तो योर एम्प्लॉयबलनेस विल नॉट वर्क आउट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. सो व्हाट वी नीड टू, हम करें तो क्या करें? हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ मैन पावर. इफ यू सी द डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन falls in a curve which is very young. बिल्कुल. Now how do we utilize this energy which is there? So I think that we will have to create systems where our youngsters, our workforce becomes deployable at international level. We can become, we are, it is not that we are not. You go anywhere in the world, you will find Indian people working in various capacities. हमारे यहाँ if you see the nursing staff, Middle East या आप कहीं चले जाओ, you will find majority of Indian girls working over there. आप किसी भी जगह चले जाओ, you will find Indians. But that is more on the individual initiatives that people have gone there. So if we create such a structure and policy
which can create manpower and provide them that security backup and proper structural framework to give their skills abroad at a reasonable price. Maybe that will be one avenue which will help us to generate employment for the youth who are there. You require a certain degree of self-confidence. हाँ जी, You require a risk-taking capability. right. You are required to be a decision maker and make some decisions. Right. Unfortunately, that does not happen. क्योंकि हमें कॉलेज में तो ये बोला ही नहीं गया था कि भैया रिस्क लेके तुमने डिसीजन लेनी है. सही बात है. तो होता क्या है कि जब ये हमारा लॉट जब पहुंचता है कॉलेज में, दे आर कंफ्यूज्ड व्हेन दे फेस दैट सिचुएशन. उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें. बिल्कुल. हम ये डिसीजन लें या नहीं लें. अगर ये उल्टी पड़ गई तो क्या तो मेरे क्या को करेंगे? नुकसान होगा. Right. So then their level of self-confidence comes down. Many a times, so class में भी ऐसे होता है ना कि a teacher poses a question, so lot many people know the answer, but nobody dares to raise the first hand to answer that answer. है ना. तो same happens in organizations also. When there is a opportunity to make a decision and prove yourself, people think that why should we get into the trouble of taking this decision. बाकी लोग चुप बैठे हैं, मैं भी चुप बैठता हूँ. So everybody बिल्कुल. wants to play safe. या No. तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना नहीं लेना है चाहते या हैं. उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर Confidence गलत नहीं. हो गया तो क्या हो होगा. क्या हुआ. Fear of failure and fear of rejection is very high. लोगों के मन में नाकाम होने का डर या लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल. इन दो चीजों का डर बड़ा है. और ये जो डर है यही लोगों को उनका जो पोटेंशियल है उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करने में सबसे बड़ी बात है. बिल्कुल. So I think that educational system needs to teach people how to be self-confident, how to take risks, how to make decisions, and how to accept failures and rejection. बिल्कुल. ऐसा तो होगा नहीं कि हम हर टाइम सक्सेसफुल होंगे, राइट. और ना ऐसा होगा कि हर चीज जो हम कर रहे हैं या कह रहे हैं वो लोगों को स्वीकार होगी. सो हमें मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि देयर विल बी फेलियर्स इन लाइफ, देयर विल बी रिजेक्शंस, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. राइट. And we should learn from these failures and rejections and aspire to be successful by overcoming the gaps and weaknesses which would have not allowed us to be successful earlier. See, one success wipes off 100 failures, I would say. एग्जैक्टली. तो एक बार आप कामयाब हो गए ना तो then you are everywhere. बिल्कुल. And then like those failure stories are projected as big achievement of yours. कि इतनी बार नाकामयाब हुए जी, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी. तब फिर so means like then everybody attaches themselves with you. Everybody wants to be the connected with the ceremonies or the ceremonial advantage which they get by connecting with the successful people. बिल्कुल. वो But what फेलियर्स is जर्नी important बन is जाते हैं. I keep on telling कि we all need to believe in ourselves. See, nobody can duplicate us. राइट. जो हम हैं वो हम हैं ना. एंड जैसा कि अभी आपने कहा वो पहाड़ वाला एनेक्डोट पर्टिकुलरली आपका, स्टार्टअप कल्चर अभी इंडिया में चल रहा है. डू यू थिंक कि वो स्टार्टअप कल्चर, वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी हमें वो एक पहाड़ क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है? See, I want to tell you, as you are all aware, that XLRA is the oldest business school in India. It recently celebrated its platinum jubilee. वाओ. On 7th of December, the platinum jubilee was concluded. Now, all these years, XLRA had been, teaching management programs. But the new campus which has come up over here in Delhi, it has started one post-graduation diploma program which is termed as IEV, Innovation, Entrepreneurship and Venture Capital. ओके. So we take students for a program for 2 years and they create their own startups. There is an incubation center. So actually, now the self-confidence
of the nation as well as the new generation is different than what it used to be of the generation which has come out of the clutches of slavery, or I would not use that word, but like being ruled by Britishers. बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मेंटल वो इम्पैक्ट मेंटल इम्पैक्ट था हमारे ऊपर. बिल्कुल. लेकिन अभी जो नई जनरेशन आ रही है, their slate is clean. They don't bother about it. Right. वो ऐसा नहीं है कि somebody is from abroad, they think कि he is superior to me. जबकि हमारे जमाने में वो एक साइक पर वो वाला इम्पैक्ट, सबकॉन्शियस माइंड पे वो वाला इम्पैक्ट था कि ये फॉरेनर हैं और ये इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, तो ये हमसे सुपीरियर हैं. अब वैसी कोई बात नहीं है. इफ यू पिक अप द रिजल्ट which comes of UPSC, you will find that a large percentage of students are coming from rural areas. So now it is a emergence of a new nation with new youth energies. So things will be different. And you see, all over the world, 3/4 of the software professionals were Indians. Right. It is only a matter of time. आने वाले टाइम में तो the resource, human resources which we have, आप मल्टीनेशनल्स देख लो ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज देख लो, उसमें देख लो कितने हमारे लोग हैं जो कि लीड कर रहे हैं उनको. बिल्कुल. वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन इंडियन है, सेक्रेटरी इंडियन. सो इफ यू स्कैन, यू सी द लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर सक्सेसफुल. एंड ये दूसरी बात है कि बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज वर हाई इन अब्रॉड, तो लोग अब्रॉड चले गए. आने वाले टाइम में यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि वी वांट टू कम बैक एंड सेटल हियर. अगर 20 लोग बैठे रहेंगे, आप उनको पूछिएगा, वो सारे भाषण देंगे कि नहीं स्किल डेवलपमेंट पे ये करना है, वो करना है. और अगर उनको पूछिएगा आप में से कितने लोग हैं जो अपने बेटे को प्लम्बर बनाना चाहते हैं या कारपेंटर बनाना चाहते हैं, तो nobody will raise the hand. The reason being कि here the social psyche looks upon babus as successful. Right. कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन, और आपने अगर वो प्लम्बिंग का काम कर लिया तो आपका सोशल स्टेचर जो है नीचे हो जाएगा. आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइक एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर. और जो भी आदमी हाथ से काम करता है उसकी इज्जत करनी हमें सीखनी होगी, इफ यू रियली वांट द स्किल इनिशिएटिव्स टू डू. और दूसरा, हमारे यहाँ क्या है कि मैन पावर इतना सरप्लस है, तो वहाँ पर तो अब्रॉड में तो हाथ से काम करने वाले लोग मिलने मुश्किल हैं. यहाँ पर तो एक खोजो तो 500 मिलेंगे आपको. बिल्कुल. That makes a lot of difference. One thing I would like to add that you know, so if I take my example, see, I started from a very grassroots level, but what I realized later in life that education gives us wings. शिक्षा ही हमें पंख लगाती है. बिल्कुल सर. And formal education in life is very very important. हम जितना भी कह लें जी हमने सेल्फ स्टडी कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, दैट इज गुड, दैट इनेबल्स यू टू हैव ए बेटर पर्सपेक्टिव. बट टू गो फॉर ए फॉर्मल एजुकेशन, इट पुट्स यू इन ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग विच गिव्स यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और जो आपकी सोच का जो मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको बहुत वाइडन करती है. I think that parents should encourage their children to study and go for formal education. अभी recently there is this study, I think I was just listening about it, मैंने वो study पढ़ी तो नहीं है, लेकिन उस study का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे employers हैं, बहुत सारी ऐसी companies हैं जो कहती हैं कि हम Gen Z को, youngsters को employ नहीं करना चाहते क्योंकि ये काम नहीं करते हैं and ये लोग adjustable नहीं हैं. आपका क्या say है सर इसके ऊपर? रिजेक्टिंग पीपल, लोगों को ये कह करके नकार देना, एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने आंखों के ऊपर कोई ना कोई चश्मा चढ़ा लेते हैं और हमें वही ही सच लगने लगता है. Whereas time, place and situation, when the context changes, the requirements change. Right. Now, see, one thing is very clear. We are old timers and we cannot compete with Gen Z. See, every generation. See, I tell you, when I was young, I used to hear my father saying, अरे ये तो जनरेशन बहुत तेज है, हम लोगों के ज़माने में तो इस उम्र में हमें ये बातें पता ही नहीं होती. Then I heard my, means when we had children,
तो वी यूज्ड टू से अरे ये बच्चे इतने तेज हो गए हैं, हमारे ज़माने में ये नहीं होता था. नाउ आई हैव ग्रैंडसन्स एंड आई हियर माय डॉटर सेइंग दे हैव बिकम लाइक दिस एट दिस एज. ये तो हम लोग सोच ही नहीं सकते थे. बिल्कुल. So they with the current generation is always with time. We are beyond time. So उनकी जो एनर्जी है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो काम करने का तरीका है. Now many a times it happens in some organizations that majority of the people are belonging to the previous generation. And there a young guy comes, he will come wearing torn jeans and all. और उसके लिए वो फैशन है. और वहां पर एक बुढ़ा जनरल मैनेजर बैठा होगा मेरी जगह जो कहेगा ये गरीब घर से आया क्या, इसकी पैंट फटी है. So they don't have the perspective actually. And I don't think that is going to work. We have to assimilate and we have to hand over the baton to the next generation. We have to give them our so-called little bit of wisdom, which we think as is a wisdom, to them if they accept it. Otherwise, I don't think we can compete with any generation. Every generation which comes, it takes us forward. So, sir, also because you are the Chief Strategy and HR at XLRI, तो आपसे थोड़ा सा insights इस चीज़ पे भी कि XLRI being one of the top institutes for management अपने आप में in India, वहाँ पे कैसी practices follow हो रही हैं या how are they shaping the students who are coming there for the corporates? See, XLRI works for the greater good. It imbibes the spirit in the students to work for the greater good of the society. So they are not being educated just for individual prosperity and gain, but to contribute back to the society which has given them all that they have in life. So the this philosophy itself that we need to work for the greater good itself is a driving force for the XLRI alumni as well as the batches which are studying and are also will be for all those who will be joining the SK. It is my alma mater. I passed out way back 25 years back. Before we end this conversation, sir, हम अपने हर guest से अपने viewers के लिए एक message लेते हैं. So what is your message to our audience? I can say, which I also use as a prayer for my own self, कि रात के अंधियारे में ना काम कोई ऐसा करो चेहरा जो छुपाना पड़े दिन के उजियारे, और दिन के उजियारे में ना काम कोई ऐसा करो कि नींद तुम्हें आए नहीं रात के अंधियारे. क्या बात है सर, वेरी नाइस. Thank you. Thank you so much.